बिहार सक्षमता परीक्षा को देखते हुए मैं आज आपके सामने समान विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच रख रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब होगा, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वह ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। आप लोग जब परीक्षा देते होंगे तो प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को याद रखिएगा। दीर्घ से हो गया दीर्घ दृष्टि दोष और उ से हो गया उत्तल लेंस, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष होने पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। एकदम याद रखिएगा। दो तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष अगर एक भी याद रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ट्रिक याद रहेगा, तो दीर्घ उ से उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर एक भी याद रहेगा दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस, तो स्वाभाविक है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी बराबर पूछे जाने वाली प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में या आँख, नाक, कान की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो ध्वनि की गति जो है धीमी हवा में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? किस कारण से ठंडा होता है? तो सुराही का पानी का ठंडा होने का कारण है, इसका जवाब होगा बाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति जो है इसका जवाब होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत के तहत जो है संवेग संरक्षण के द्वारा ही रॉकेट की गति निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? इसका जवाब होगा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल रंग कहलाते हैं। रंगों में 7 रंग जो हैं, है ना, बैगनिया, पिनाला जिनको बोलते हैं, तो उसमें 7 रंगों में जो है प्राथमिक रंग या मूल रंग कौन सा है? तो नीला, लाल और हरा, 3 रंगों का मिलकर मूल रंग का निर्माण हुआ है, नीला, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। किसका प्रकाश वर्ष का मात्रक? दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। इसका जवाब होगा 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग, इसका जवाब होगा हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र का जल नीला दिखाई देने का क्या कारण है?
समुद्र का जल का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश के परिकर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18, तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया का परजीवी है यानी मलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका जवाब होगा मादा एनोफेलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है या मलेरिया का परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 20, आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिका के नियम के जन्मदाता चार्ल्स डार्विन हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो उपलब्ध रहते हैं वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22, पटाखों में हरा रंग होता है, किसके कारण पटाखों में हरा रंग होता है? बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, गुब्बारों में उपयोग होता है, गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग होता है? हीलियम गैस उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पदार्थ है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, इसका जवाब होगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 25, हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है, तो हड्डियों एवं दांतों में जो उपस्थित रहता है उसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे हल्की धातु क्या है? इसका आंसर होगा सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 27, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है, इसी से कांसा का निर्माण हुआ है, तांबा और टीन मिलकर कांसा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन का आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन का आविष्कारक फंक थे, फंक, जिन्होंने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 29, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? ये भी प्रश्न बराबर पूछता है। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया, इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वह है जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 31, खून का रंग लाल कब होता है? तो खून का रंग जो है हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त को थक्का जमाने में इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त थक्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सर्वदाता, ये सबको देता है, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वह सर्वग्राही है, वो जो कि सबसे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है 120/80 होता है, यानी अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र। ट्रेकोमा रोग संबंधित है, ट्रेकोमा रोग आँख से संबंधित है। ट्रेकोमा जो बीमारी है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, लोहा की मात्रा सर्वाधिक किस सब्जियों में होती है? तो लौह की जो मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है, इसका जवाब होगा पालक के पत्तों में। क्वेश्चन नंबर 38, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, इसका जवाब होगा स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा
5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत करिएगा। इसका आंसर होगा 46 और नहीं तो 23 जोड़े, 23 जोड़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। धन्यवाद।